नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हो द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जंगल की आग की तरह फैल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्रों का आंदोलन। जेडीयू बीजेपी में बन गई बात, 50-50 के फॉर्मूले पर होगा सीटों का बंटवारा। बीपीएससी की 2 बड़ी परीक्षाओं का परिणाम जारी। बिना एडमिट कार्ड के भी दे पाएंगे इंटर की परीक्षा। 2021 की बेस्ट क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जंगल की आग की तरह फैल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के छात्रों का आंदोलन। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट्स को लेकर छात्र पहले से ही नाराज थे और अब ऐसे में आरआरबी ग्रुप डी के छात्र भी बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल 23 फरवरी को ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है। 3 साल पहले इसके लिए फॉर्म फिल किया गया, लेकिन अब परीक्षा से महज 1 महीने पहले इस परीक्षा में मेंस की प्रक्रिया जोड़ने का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने पटना, बिहार शरीफ, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और नवादा समेत अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। सड़क हादसे में बाल बाल बचे बीजेपी विधायक। कल यानी सोमवार को भाजपा विधायक विनय विहारी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। मामला हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र का है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो अपने स्कॉर्पियो से जा रहे थे। गाड़ी में विधायक, उनकी पत्नी, भतीजा और 2 सुरक्षा गार्ड बैठे थे, जो लौरिया से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान गांधी सेतु से पहले पीछे से आ रही एक पिकअप वैन ने विधायक की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब पिकअप वैन के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक विनय विहारी को घटना में हल्की चोट लगी है। उनके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी चोट नहीं आई है। मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को अब नहीं मिलेगा आरक्षण। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए इस बार लड़कियों को 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से सोमवार को जारी मेधा सूची में 35% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया। बीसीईसीईबी के ओएसडी अनिल कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से इस संबंध में निर्देश संबंधी कोई पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पहले के आरक्षण नियमों के अनुसार ही नामांकन लिया जाएगा। अभी जारी मेरिट लिस्ट में लड़कियों के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बता दें कि इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1151 सीटों और निजी मेडिकल कॉलेजों में 1050 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। मंगलवार से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेडीयू बीजेपी में बन गई बात, 50-50 के फॉर्मूले पर होगा सीटों का बंटवारा। भाजपा और जेडीयू में सीटों के बंटवारों को लेकर के सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक 50-50 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से बात करके इसकी घोषणा जदयू के साथ करेगी। दरअसल जदयू पहले से ही 50-50 के फॉर्मूले पर सीटों के बंटवारों की बात करती रही थी, लेकिन भाजपा ने पहले 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोनों दलों के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर बातचीत लगभग बन गई है। अब बीजेपी 12 और जेडीयू भी 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यानी इसका साफ मतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को एनडीए के तहत एक भी एमएलसी की सीट नहीं मिलने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे पप्पू यादव। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर हंगामा किया। रेलवे से नाराज इन छात्रों का समर्थन करने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रमुख कल देर रात प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की। बता दें कि छात्रों के इस आंदोलन की वजह से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन स्थगित रहा। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के साथ आरा जंक्शन पर भी छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। कल आंदोलन की वजह से दोपहर 1 बजे से लेकर 9 बजे तक मुगल सराय से झांझा तक कोई भी ट्रेन नहीं चली। लगभग 9 घंटे तक रेलवे पूरी तरह से बाधित रहा। बीपीएससी की 2 बड़ी परीक्षाओं का परिणाम जारी। बीपीएससी ने 2 बड़ी परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। बिहार के जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधन के कुल 69 रिक्त पदों और बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा की 373 रिक्तियों के लिए बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी ने बताया कि बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 14,287 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 4,259 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इसमें 2,818 पुरुष और 1,441 महिलाएं हैं।
अगले कुछ दिन में फिर लुढ़केगा पारा। बिहार में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि राज्य में ठंड थोड़ी कम हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहने से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार की दोपहर जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री की कमी आएगी। इससे पहले राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मंगलवार को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही कोहरे का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। तेज प्रताप यादव ने छात्रों के समर्थन में किया ट्वीट। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये आंदोलन लगातार व्यापक होता जा रहा है। अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने स्टूडेंट्स के समर्थन में ट्वीट किया है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा है, रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के साथ पुलिसिया बर्बरता की घोर निंदा करता हूँ। सरकार तमाम समस्याओं से अवगत है, अतएव हम चाहते हैं कि एनटीपीसी अभ्यर्थियों की पीड़ा को जल्द ठीक किया जाए, अन्यथा नौजवानों की क्रांतिकारी जनसलाब को रोकना मुश्किल होगा। ओवैसी ने बढ़ाई सहनी की मुश्किलें। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान इस वक्त अपने चरम पर है। पहले से ही एनडीए और महागठबंधन में खींचातानी चल रही थी और अब एमएलसी चुनाव में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने कहा है कि एमएलसी की 24 सीटों के साथ ही वो बोचहा विधानसभा में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बोचहा की सीट बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के विधायक के निधन के कारण खाली हुई है। सहनी ने तय कर लिया है कि वो इस सीट से दोबारा अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं एनडीए में उन्हीं के सहयोगी अब बोचहा सीट उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एआईएमआईएम अगर यहाँ से लड़ती है तो सहनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 14 करोड़ के सोना डकैती का 48 घंटे में खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। राजधानी पटना के कदम कुआं के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स में हुए 14 करोड़ के सोना डकैती कांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 और लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना के बाद एक लुटेरा जहानाबाद का साधु उसी समय भीड़ द्वारा पकड़ लिया गया था। पुलिस इस आरोपित को जेल भेज चुकी है। पुलिस ने डकैती कांड में लूटे गए 35 किलो सोना में से 9 किलो सोने के जेवर तथा 14 लाख नकदी में से 4,32,900 रुपए बरामद करने के साथ ही ज्वेलर से लूटे गए 4 मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, 1 अपाची और 1 पैशन प्रो और इसके साथ ही 3 बाइक और 2 4पहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। विशेष राज्य के मुद्दे पर एनडीए में तकरार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री पर सीधे सवाल कर रहे हैं। वो तकरीबन रोजाना एक ट्वीट कर पीएम मोदी से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। ऐसे में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि अगर सच में ललन सिंह विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं तो पहले उन सब राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करें जो इसकी मांग कर रहे हैं, और अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं भी उनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री के पास इस मसले को लेकर चलूंगा। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने पिछले 1-1.5 महीने से विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर पूरी तरीके से जोर दिया है और फिर से इसे उठाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, बिहार में विधान परिषद चुनाव, जातीय जनगणना और शराबबंदी जैसे मुद्दे पर बीजेपी से खट्टे मीठे संबंधों के बीच जेडीयू लगातार आक्रामक तरीके से स्पेशल स्टेटस के लिए कैंपेन चला रही है। बिना एडमिट कार्ड भी दे पाएंगे इंटर की परीक्षा। 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा होनी है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगी। कोरोना काल और ठंड के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा में बोर्ड ने एक तरफ जहां परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है, वहीं वैसे परीक्षार्थी को भी अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी है या वो परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए। ऐसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड गुम हो गया हो या भूल से घर पर छूट गया हो तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन फोटो से उसे पहचान कर और रोल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड के फोटो में अगर गड़बड़ी है तो किसी दूसरे पहचान पत्र से उन्हें सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी।
बिहार की महिला डीएम इनायत खान की पीएम ने की तारीफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक महिला जिलाधिकारी की तारीफ की है। महिला डीएम इनायत खान बिहार के एक छोटे से जिले शेखपुरा की डीएम है। इस जिले की गिनती बिहार के पिछड़े जिलों में होती है। दरअसल देश के जिन 113 जिलों में आकांक्षा योजना चल रही है उसमें बिहार का शेखपुरा भी शामिल है और यहाँ इस योजना के तहत बेहतर काम हुआ है। वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने शेखपुरा में कुपोषण के क्षेत्र में जिला स्तर पर किए गए बेहतर प्रयासों की सराहना की और कहा कि अति पिछड़े जिलों में आकांक्षा जिले के रूप में चिन्हित करने से ये काम बेहतर तरीके से हो रहा है। राजकुमार राव भूमि पेडनेकर की फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की नई फिल्म आने वाली है जिसका टाइटल है बधाई दो। आज यानी मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। इस फिल्म के लिए फैंस काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 11 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर को भी काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस ने कहा कि ये फिल्म काफी मजेदार होने वाली है और इसकी स्टोरी भी बिल्कुल अलग है। इस फिल्म की बात करें तो इसमें भूमि लेस्बियन लड़की का किरदार निभा रही है जिसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। वहीं राजकुमार राव एक पुलिस वाले का रोल निभाएंगे जो भूमि से शादी करना चाहते हैं। मजेदार बात तो यह है कि इन दोनों की शादी हो भी जाती है। अब सस्पेंस ये है कि फिल्म में आगे क्या होगा। 2021 की बेस्ट क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने साल 2021 के बेस्ट मेंस वुमेन्स क्रिकेटर्स के नाम घोषित कर दिए हैं। भारत की ओर से इस बार सिर्फ स्मृति मंधाना ने देश का नाम रोशन किया है। आईसीसी ने उन्हें 2021 का तीनों फॉर्मेट में बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर चुना है। मंधाना ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए मंधाना के साथ इंग्लैंड की टैमी बियोमाउंट, साउथ अफ्रीका की लेस्ली ली और आयरलैंड की गेबी लेविस को भी नॉमिनेट किया गया था। इन तीनों को शिकस्त देते हुए मंधाना ने ये खिताब पर अपना कब्जा कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।